अरे बड़ी जोर से सुसु आई है। अरे बहू दरवाजा तो लगा लिया कर। आप बोल के भी तो आ सकते थे। अरे मुझे क्या पता तू दरवाजा खोल के बैठी थी। अब जब घर में कोई है ही नहीं तो मैं तो कैसे भी बैठ जाऊंगी ना। और मुझे बहुत तेज की आ रही थी इसलिए गेट नहीं बंद करा मैंने। तेज से तो मुझे भी आ रही थी, इसी वजह से तो मैं भागता हुआ आया। वैसे तू घर में अकेली रहती तो ऐसे ही बैठती है क्या? अब जेठ जी आप तो सुबह सुबह चले जाते हैं वॉक पे और बाकी सब ऑफिस, मैं रह जाती हूँ अकेले। तो कभी कभी तो मैं ऐसे ही करती हूँ। अरे मैं वॉक पे जा ही रहा था कि एकदम से ना वॉशरूम आ गया, तो मैं वापस चला आया। मुझे भी पता नहीं था कि तू इस तरीके से मतलब ऐसे घर में रहती है। ये तो आज रियल केस हो गया। कभी कभी तो मैं बिना कपड़े के भी घूमती हूँ। क्या कैसी बातें कर रही है बहू तू बिना कपड़ों? वो तो अच्छा जेठ जी अब आपको आ नहीं रही है क्या? आ रही है, लेकिन अब क्या करूं? तू जाएगी यहाँ से तभी तो तेरे सामने थोड़ा ना करूंगा ये सब चीजें। ठीक है मैं जा रही हूँ। कहाँ? सोफे पे। सोफे पे नहीं, अपने रूम में जा। फिर पता चले मैं यहाँ कर रहा हूँ, तू उठ के चली आएगी उसी टाइम पे। क्यों आप भी दरवाजा खोल के करते हैं क्या? हाँ मेरी भी कुछ ऐसी ही आदत है। रात के समय में होता है। तेरी जेठानी तो यहाँ है नहीं, वो तो अपने मायके गई हुई है। तो अपना वाला बाथरूम तुझे पता ही है, उसका फ्लैश काम कर नहीं रहा, तो उसमें नहीं जाता, मैं इसी में आता हूँ। ठीक है जेठ जी ठीक है, अब जाके कर लीजिए। मैं जाती हूँ अपने कमरे में। हाँ जा जा। जेठ जी भी ना अचानक से पहुंच जाते हैं। लेकिन उनका दिख तो बहुत बड़ा रहा था, सामान तो मस्त है। अब जाके तसल्ली मिली है, पेट में दर्द होने लगता है। अरे बहू बहू। हाँ आई। सुन एक काम कर, जाके मेरे लिए थोड़ी सी चाय बना दे। क्या जेठ जी सुबह से इतना सारा काम कर दिया मैंने और थकती नहीं हूँ क्या मैं? आप सुबह तो चाय पी के गए थे ना। हाँ तो वो जॉगिंग से जाने से पहले पी थी, और तुझे पता ही है ना मैं दिन भर में कम से कम 2-3 बार तो चाय पी लेता हूँ। तेरी जेठानी इतना सब नहीं सोचती, लेकिन तू है ना काम के लिए सोचती है। तो जेठ जी जेठानी जी को बुला लो, ठीक है? उन्हीं से चाय मांग के पीते रहना, अभी मुझे बहुत सारा काम है। अरे देख, अब वो गई है तो कम से कम 2-4 दिन तो उसके मायके में रहने दूं, कि गई और अभी बुला लूं। जेठ जी एक बात पूछूं? बोलो। बुरा मत मानिएगा। हाँ, बोलो बोलो। एक बात बताइए, हम्म आप लोग मतलब इतने एज हो गए है, बड़े हो गए, हम्म। अभी भी आप दोनों में हाँ प्यार हमारा अभी भी बराबर बरकरार है, कम नहीं होता हमारा प्यार। पता है जेठ जी, क्या? लगता है कभी कभी आप मतलब ज्यादा जोश में आ जाते हैं, जेठानी जी की आवाज बाहर आ जाती है। अरे तू ऐसी ऐसी बातें करेगी ना तो देख लो मेरा तो फिर मूड खराब हो जाएगा। अरे जेठ जी मूड खराब करके करेगी क्या? जेठानी जी तो है ही नहीं। तू है ना, मतलब वो आ जाएगी तब हो जाएगा सब कुछ। मैं समझ रही हूँ समझ रही हूँ। देख। वैसे जेठ जी नहीं, मैं कुछ और समझ रही हूँ, आप कुछ और मत समझ लीजिएगा। अच्छा। वैसे जेठ जी एक बात और पूछूं? एक नहीं 2 पूछ। इतना रोमांस आप लोगों में है, फिर भी जेठानी जी ने अभी तक बच्चा नहीं किया। अरे शादी को हमारे ज्यादा टाइम हुआ ही कहाँ है, 4 साल ही तो हुई है। और देख, मैं नहीं चाहता कि अभी से बच्चे करके उसको और अपने आप को खराब कर लूं। तो जेठ जी एक बात बताइए, इतना इतना दिन वेट क्यों करा आपने? देख, शादी से पहले मेरी कोई गर्लफ्रेंड थी नहीं, ठीक है, जिसके साथ मैं टाइम एक्सपेंड करता। अब क्या हुआ, शादी हुई। जेठ जी एक्सपेंड नहीं होता है, स्पेंड होता है। हाँ स्पेंड वही। ठीक है, अब तू खुद ही सोच, इतना टाइम मैंने किसी के साथ बिताया नहीं, जब मौका मिला ठीक है शादी हो गई। अब शादी हो गई, शादी के बाद तो भैया मेरी बीवी आ गई, तो बेबी के साथ ही सारा प्यार बांट दिया मैंने। जेठ जी आप तो तेज है, खिलाड़ी निकल गए। क्यों? मेरा छोटा भाई तुझसे प्यार नहीं करता? अरे जेठ जी आपने दुखती रग बोलता हाँ, उस पे हाथ रख दी। मतलब मेरा भाई तुझे सच में बिल्कुल भी प्यार नहीं करता? आपने कभी सुनी है मेरी आवाजें?
आवाजें तो नहीं सुनी, बस तुम दोनों की हमेशा लड़ाइयों की आवाज बाहर तक आती है। लो, इसे भी पता है। क्या हो गया? नहीं नहीं जेठ जी, मैं ये कह रही थी, क्या कर सकते हैं, आपके जो भाई साहब हैं जनाब, वो बस ये कहते हैं कि मैं थक गया। अगर वो अच्छा। थके रहते हैं तो मेहनत कहाँ करते हैं? काम में भागा दौड़ी में थक जाता होगा। काम में भागा दौड़ी रहेगा? एक बात बताइए, आप भी तो काम करते हैं। हाँ बिल्कुल करता हूँ। आप तो रोज रोमांस करते हैं जेठानी जी के साथ। हाँ, वो तो मेरा रोज बरकरार है। तो फिर जब आप इस उम्र में नहीं थक रहे तो उनकी तो उम्र अभी बहुत कम है। खैर तू वो सब छोड़, ये बता, तू मुझे अभी चाय पिलाएगी या नहीं? जी जी, ऐसा है कि चाय तो नहीं, लेकिन कुछ और पिला सकती हूँ। अच्छा, हाँ, बता, कोई शरबत वरबत पिलाने का इरादा है क्या? मिल्क शेक। मिल्क शेक? मिल्क शेक। मिल्क शेक से याद आया, तेरी जेठानी को भी बहुत आदत है इस चीज की। मिल्क शेक की? हाँ। तो आप कहाँ से निकालते हैं? उफ, अपनी जूसर मशीन से। जी जी, ऐसा है ना कि मेरे पास जूसर मशीन तो नहीं है, तो? लेकिन डायरेक्ट पिला सकती हूँ। अच्छा, हाँ। तो बता कहाँ पिलाएगी? चलिए, अंदर आप बैठिए, लेकर आती हूँ मैं। तेरे रूम में? हाँ हाँ। तो एक काम करना, हम्म, तू भी चल, साथ साथ चलते ना दोनों। ठीक है, आइए, चलिए चलिए, चल। आइए, बैठिए। हाँ बहू, मेरा मिल्क शेक। जेठ जी, मिल्क शेक तो मेरे पास ही है। तुम्हारे पास? हाँ। जादू से लाओगी क्या? नहीं, डायरेक्ट आपके मुंह में दूंगी। देखो, तुम ये अपनी जिठानी वाली आदत छोड़ दो, वो भी कुछ ऐसा ही करती है। तो सीखा भी तो मैंने उन्हीं से ही है। हैं? हाँ। मतलब मेरे जाने के बाद तुम दोनों अकेले में ये सब बातें करती हो? अरे जेठ जी, मैं उनसे अपने दिल की बातें करती हूँ, मतलब आपके भाई के बारे में। तो अच्छा। मुझे बताती हैं कि ऐसे ऐसे करोगी ना तो शायद वो पट जाए, लेकिन आपको बताया ही मैंने कि उनका दिमाग तो उन सब चीजों में रहता है। हाँ। कोई बात नहीं, मेरा दिमाग इन सब चीजों में रहता है, मैं बहुत तेज हूँ। तो ठीक है, तेज आप हैं, चालाक मैं हूँ, फिर लिख देते हैं एक नई कहानी। क्या दिक्कत है? नई कहानी लिखने में कोई दिक्कत आ रही है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है जेठ जी। तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देख, तेरी जिठानी यहाँ नहीं, याद तो मुझे आ ही रही है। अगर तू उसकी कमी पूरी करेगी तो हो सकता है जो तेरी जिठानी को सारी खुशियाँ देता हूँ वो तुझे भी दे दूँ थोड़ी बहुत। मैं तो थोड़े से भी बहुत खुश हो जाऊंगी। है? हम्म। अगर ऐसी बात है तो तैयार हो जा, मैं भी तैयार हूँ। क्या वो तैयार है? उसको तैयार कर देंगे, नहीं है तो। मैं मेहनत नहीं करूंगी। मेहनत तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। जेठ जी, जरूरी है क्या? जेठानी जी तो मेहनत करती है ना। अरे तभी तो कह रहा हूँ, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होगा। ठीक है फिर, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत तू कर, खत्म मैं कर दूंगा। ठीक है। ठीक है? हम्म। तो डन। टन टना टन। लेकिन हाँ, ये बात कानो कान किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। जेठ जी, हमारे घर में कोई है क्या तीसरा? नहीं है तो क्या हुआ, कहीं फ्लो फ्लो में पता चलो अपने जेठानी के सामने सारा कुछ खोल दे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। पक्का? पक्का। नहीं तो देख लियो, तू तो होगी होगी बर्बाद, मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा। तो क्या हो गया, दोनों साथ में रहेंगे। नहीं, मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता। अच्छा ठीक है फिर, आज के बाद क्या पता अपनी बीवी को आप छोड़ ही दें। ऐसी बात है तो आजा।